हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स के मैराथन क्लास के अंतर्गत मैं चैप्टर वाइज आप सभी लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने करा दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग उस दोनों चैप्टर्स के क्विक रिवीजन के क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेंगे और एक एक वीडियो में केवल एक ही चैप्टर मैं इंक्लूड कर रही हूँ, उसी में सब पूरा चैप्टर खत्म कर रही हूँ, तो इससे आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी फ्रेंड्स। और चैप्टर 3 मैंने आज लिया है। चैप्टर 3 है आपका पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। ठीक है फ्रेंड्स, वर्गमूल और घनमूल के का चैप्टर जो है सेकंड है। और उसके बाद आपका जो चैप्टर 3 आता है आपकी SCERT की बुक के अनुसार, जो कि आपका ऑफिशियल बुक है, PNP प्रयागराज के द्वारा ये बुक लगता है डीएलएड के लिए। उसी बुक से मैं क्वेश्चन को करा रही हूँ फ्रेंड्स, उसी बुक से मैं चैप्टर्स को ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है, तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ, जो कि विगत कई वर्षों से पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी का आप रिवीजन जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आप लोग हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन हो रही है आपकी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को कराने से पहले कल के होमवर्क की बात कर लेते हैं। कल मैंने जो है चैप्टर 2 कराया था और चैप्टर 2 का मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 के अंतर्गत मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और 12वां प्रश्न जो है मैंने एज अ होमवर्क दिया था। और मैंने कहा था कि इसको मैं नेक्स्ट जब चैप्टर 3 लेकर के आऊंगी तब इस होमवर्क को भी मैं आपके सॉल्व करा के मैं आप लोग को बताऊंगी। और फ्रेंड्स, कई सारे जो प्रशिक्षु हैं वो बहुत ही सटीक आंसर इसका दिए हैं, उन लोग को बहुत बहुत बधाई। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने दिया है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, कई लोगों ने आंसर सही दिया है फ्रेंड्स। तो मैं इसका जो है आप लोगों को भाग विधि से घनमूल कराना बता देती हूँ। इससे कई लोगों का ये कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि मैम भाग विधि से वर्गमूल कराना थोड़ा ठीक से बता दीजिए। कल मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था भाग विधि से वर्गमूल का, आज 2 क्वेश्चन और बता दे रही हूँ, तो होप आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स 4225 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना, और दूसरा है 1,48,225 का जो है भाग विधि से धन वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, धन वर्गमूल का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए धन वर्गमूल लिखा है, घन वर्गमूल नहीं लिखा है, धन वर्गमूल। धन वर्गमूल मतलब धनात्मक आंसर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपका 4,225 का भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इस तरह से कर लीजिए, 4,225 कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का पेयर बन जाता है, इन दोनों का पेयर बन जाता है। हमेशा पेयर जो है अंत से इकाई के अंक से ही शुरू करते हैं। ठीक है, इधर से पेयर नहीं बनाते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं। कभी कभी यहाँ पे एक अंक छूट जाता है तो वो उस अंक का एक ही वो सिंगल अंक रहता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। अब कौन सी, एक मिनट, यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, फिर से मैं दूसरी जगह बता देती हूँ, रुकिए। 4,225 है आपका। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग करें कि 42 या 42 से कम आए लेकिन 42 से ज्यादा ना आए। ठीक है, तो देखेंगे हम किसका हम स्क्वायर करें, कौन सी एक संख्या ऐसी है जिसका हम स्क्वायर करते हैं कि 42 और 42 से कम आए लेकिन 42 से ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स, 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 6 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 6 का वर्ग क्या होता है, 6 गुणे 6 बराबर 36 होता है। 36 जो है वो 42 से कम है लेकिन 42 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 36 हुआ। अब हम 7 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 7 गुणे 7 बराबर 49 आ जाएगा। 49 42 से बड़ा होगा, इसलिए हम 6 का वर्ग करेंगे यहाँ पे। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे और इसी 6 को इसमें हम जोड़ भी देते हैं। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे, इस वाले 6 का इस वाले 6 में गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 36। ठीक है, और इस 6 + 6 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12।
ठीक है। अब यहाँ पे 12 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से चूंकि एक कैरी लिए हैं तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं हुआ। अब ये दोनों जोड़े के साथ हम यहाँ उतारेंगे। ठीक है, भाग में क्या होता था कि एक संख्या उतारते थे, भाग विधि से जो वर्गमूल होती है वहां पे हम दो संख्या जो जोड़े के साथ संख्या होती है उसको हम उतारते हैं। तो यहाँ पे 2 5 आप उतार लिए। अब कितनी बार हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें, और उसी संख्या को आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि जो है उसका गुणनफल जो है इतना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या हम लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे भी 5 लिखते हैं, और इस 5 से इस पूरी संख्या में हम गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो 5 हम यहाँ लिखे, 5 हम यहाँ लिखे, और तो फिर हम इस 5 से इस पूरी संख्या में हम गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 25 के 5 हासिल 2 हो गया। फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 2 हासिल 1 हो गया। अब 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 1 9 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब यही 5 यहाँ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 125 और 5 कितना हो गया, 130 हो गया, और 625 625 कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, पहले वाले का 65। ठीक है, 65 क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। 1,48,225 है आपका। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1,48,225। अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 1,48,225 लिखेंगे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका तीनों मतलब 3 पेयर आपके बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग करें कि 14 आए या 14 से कम आए लेकिन 14 से ज्यादा ना आए। फ्रेंड्स, अगर हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 त्रिक का 9 आएगा, और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक के 16 आएगा। 16 जो है वो 14 से बड़ा है, लेकिन 9 जो है 14 से छोटा है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा वही मतलब 14 आए या 14 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 से करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यही 3 यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। 3 3 हो गया आपका 6, 14 में से 9 गया, हो गया आपका 5, और ये 82 जोड़े के साथ आप उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार करेंगे यहाँ पे देखेंगे, मतलब यहाँ पे आप खुद सोचिए, गुड़ा उड़ा करके देखिएगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे लिखे और वही संख्या यहाँ पे लिखे, और इस संख्या से इन दोनों संख्या में गुड़ा करके इतना या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स हम 8 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 6 कितना हो जाएगा, 52 हो, 48 6 54 हो जाएगा। ठीक है, 544 हो गया। अब 8 यहाँ पे यही जोड़ देंगे, तो ये 8 8 16, 6 हासिल 1, 6 7 6 7। ठीक है, 76 हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे 12 में से 4 गया, हो गया आपका 8, और यहाँ पे 7 में से 4 गया, हो गया आपका 3, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये जोड़े के साथ आप 25 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब कौन सी हम संख्या ले, चूंकि 5 है तो हम 5 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 ले लिए। अब ये 5 से ये 5 हम जोड़ेंगे भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 से इस पूरी संख्या में आप गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 7 35 3 38, 3825 आए, ये कट्टम कुट्टा हो गया। 5 5 10 और 6 1 7 और 7। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। 385 आपका आंसर आ गया, आंसर बराबर हो गया 385। होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन भाग विधि से जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो नेक्स्ट मैं जब लाऊंगी तो उसमें फिर से 1 2 क्वेश्चन और इंक्लूड करके मैं बता दिया करूंगी। जिस भी
टॉपिक में दिक्कत हो बताइएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें बाकी आगे चैप्टर चलता रहेगा तो आप लोग प्रॉब्लम बताते रहिएगा, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें मैं पहले उसको क्लियर करके फिर चैप्टर की तरफ बढ़ूंगी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स अब चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट होता है। ये आपकी संख्या दी गई है का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको घनमूल के रूप में लिख लेंगे। घनमूल 15, 74 और 64 है, ठीक है। अब 15, 74 और 64 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर, इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि 4 है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। सॉरी यहाँ फिर से हम वही कर रहे हैं, हाँ सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 1 17, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 7, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, ठीक है, 1 13, 2 छंग 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 1 3, ठीक है, 1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ हो जाएगा 2 नवा 18, 1 19, 2 छंग 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 से करिए, 3 छक 18, 1 19 और 1 बचा यहाँ पे 16 है, 15, 3 बचे 15, 1 16, 3 छक 18, 3 एकन्नम 3, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब फिर 3 से जाएगा, ये 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 2 8 और 3 नवा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, नहीं 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3। जब तक ये पूरा कट नहीं जाए, 1 ना आ जाए यहाँ पे, तब तक हम गुणनखंड करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। इस तरह से आपको परीक्षा में दिखाना भी पड़ेगा। पेशेंस रख करके मैथ्स का क्वेश्चन किया कीजिए, हड़बड़ाया मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। अगर इसी में मैं जरा सा भी चूक करती तो गलत हो जाता। तो बिल्कुल पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके ठीक से मैथ्स का क्वेश्चन किया कीजिए, ठीक है। हड़बड़ाया मत कीजिए एग्जाम में कि बड़े क्वेश्चन आ गए, क्या करूँ अब मैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार 2 लिख लीजिए, 1 2, 3 बार 2 आप लिख लिए। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये घनमूल है ना, तो 3 3 का जोड़ा, इस 2 का त्रिक, मतलब 2 का त्रिक बन गया, 3 का त्रिक बन गया, इस 3 का भी त्रिक बन गया, 1 2 3, और इसका भी त्रिक बन गया, ठीक है। अब एक एक हम बाहर निकाल लेंगे, तब मतलब मूल से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। एक एक जब बाहर निकालेंगे तो 2 में से 1 2 बाहर निकाल लीजिए, इस 3 में से 1 3 बाहर निकाल लीजिए, इस वाले जोड़े में से 1 3 बाहर निकाल लीजिए, और इस वाले जोड़े में से 1 3 बाहर निकाल लीजिए। कितना हो गया ये, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, दूना 54, ठीक है। और ये 54 हो गया आपका आंसर। होगा आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, क्यूब रूट -125 गुणे 2744 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, -125 का 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, मतलब -5 गुणे -5 गुणे -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2744 का आपको निकालना है, तो 2744 का यहाँ पे फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6,
एक 7, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 1 13, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28 और 7 नवा 63। फिर से 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एक नम 7। अब 3 बार आपका 2 आया है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े 3 बार आपका 7 आया है, 7 गुड़े 7 गुड़े 7। ये सब घनमूल के अंदर ही है, ठीक है। अब इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, सब बाहर निकाल लीजिए। -5 गुड़े हो जाएगा आपका क्या, एक मिनट, हाँ, -5 गुड़े और यहाँ पे 2 गुड़े 7, ठीक है। तो यह हो जाएगा 7 दूना 14 पंचे 70, यानी -70 आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले घनमूल में इसको कर दीजिए, 15.625 कर दिया और अपॉन इसका पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 करेंगे और आगे जितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है ना, तो 3 0 आप बढ़ा देंगे। ये पॉइंट आपका हट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, 15,625 आपका हो गया। अब 15,625 का वर्गमूल ज्ञात, मतलब गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 5 एकन्नम 5, 1 6, 5 दूना 10, 2 12, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 छक्का 30, 1 31, 5 दूना 10, 5 में 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5, 1 6, 5 दूना 10 और 5 में 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 में 25। फिर 5 से जाएगा, 5 में 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5, ठीक है। अब कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट और 5 हो जाएगा 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 6 बार 5 हो गया। और नीचे 1000 है, तो 1000 को 10 गुड़े 10 गुड़े 10 आप लिख सकते हैं, इसको मत कुछ करिए, ठीक है। तो 10, अगर 4 बार हो, 4 जीरो होता तो 4 बार लिखते, अगर 6 जीरो होता तो 6 बार 10 लिख देते, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ये इसका जो पेयर मतलब त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया। इसमें से एक 5 बाहर करिए, इसमें से एक 5 बाहर कीजिए और यहाँ से 10 बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, 5 में 25/10 और बराबर हो गया आपका 2.5, मतलब इसका घनमूल क्या आ गया, 2.5 आ गया। और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप क्या करिए, 43,200 का आप घनमूल निकाल लीजिए, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करेंगे। 43,200, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, ठीक है। 1 3 2 छंग 12 और यहाँ पे हो जाएगा 0 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 0, 2 अट्ठे 16, 0 0। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0 0। फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 0। फिर 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 1 13, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 में 25 और फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस सभी को लिख लीजिए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 3 बार 3 है, 2 बार 5 है, 1 2
3 4 5, 6 बार आपका 2 है, 3 बार 3 है, और क्या दिया गया है, 2 बार आपका 5 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार ही 5 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसका इसका त्रिक बन रहा है, इसका त्रिक बन रहा है, इसका त्रिक बन रहा है, लेकिन इस 5 का त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए इसको पूर्ण घन बनाने के लिए। मतलब ये पूर्ण घन नहीं बन रहा है ना, क्योंकि त्रिक नहीं बन रहा है ना 5 का, तो इसमें किस संख्या से गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पे किससे गुणा करना चाहिए, यहाँ पे अगर एक और हम 5 से गुणा करेंगे तभी तो ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो यहाँ पे अतः यहाँ पर 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। आंसर क्या होगा आपका, आंसर बराबर 5। क्यों 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही एक्स्ट्रा नहीं है, 5 केवल 2 बार है। अगर एक और 5 से यहाँ पे गुणा हो जाता तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाती। और अगर यही पूछा जाता कि मतलब वो संख्या क्या होगी, मतलब कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें और वो संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे, 43,200 और गुणे 5 कर दीजिए। तो कितनी संख्या हो जाएगी आपकी, 0 0 5 दूना 10 की 0, हासिल 1, 5 3 15 16 6, हासिल 1, 5 चौके 20 1 21। ठीक है, तो 2,16,000 वो संख्या होगी, तब इसका पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, तो वो संख्या किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप इस तरह से करेंगे। और कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राप्त नई संख्या का पूर्ण घन ज्ञात कीजिए, तो तब इसका आप पूर्ण घन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सेम इसी तरह से ज्ञात करेंगे। एक और 5 से आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बस बन जाएगा पूर्ण घन। उसका आंसर निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करके आंसर निकाल देंगे, प्राप्त नई संख्या का पूर्ण घन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई 64, और दूसरा दिया गया है क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई 216। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला मैं आप लोग को बता रही हूँ, दूसरा आप लोग को खुद करना है और उसका आंसर देना है, और यही आपका इस बार होमवर्क है। और इसके बाद भी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है, 2 क्वेश्चन और अभी बाकी हैं इसमें, लेकिन ये मैं होमवर्क पहले दे रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे आप करते करते भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 64 का हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब 4 चौके 16 चौके 64 होता है ना। अब इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, ये हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12, और इसका आंसर 12 हो गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, चाहे आप खुद अभी करके करिए और आंसर बताइए, चाहे आप बाद में आंसर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी एक होमवर्क नोट कर लीजिए, क्यूब रूट 125 गुणे 216 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, क्यूब रूट 1.728 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट 1.728 का आपको मान ज्ञात करना है, अपॉन कर देंगे, पॉइंट के नीचे 1 करेंगे, और आगे जितनी संख्या है उतना आप 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हट जाएगा। 1728 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे जैसे पहले किए थे, 2 से 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, और 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकन्नम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 3 नवा 27, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकन्नम 3।
होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 3 बार 3 है। अब यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, 6 बार 2, 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है और 3 बार आपका 3 है। ठीक है, ये हो गया। और अपॉन यहाँ पे 3 बार 0 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 आप लिख सकते हैं। इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया और इसका त्रिक बन गया। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 10। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12 बटे 10 बराबर 1.2 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। ठीक है, इसको पिघला कर क्या किया जाता है? एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयताकार, चूंकि आयताकार सिल्ली है और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों दिया गया है, एल बी और एच यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्या निकालना है? आयतन आपको निकालना है। लिखेंगे आयतन बराबर ही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयताकार सिल्ली का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच हो गया। ये बराबर हो गया आपके फ्रेंड्स, कितना हो गया? 10 गुणे 4 गुणे 1.6। देखिए यहाँ पे 10 गुणे 4, 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 10 चौक के 40 या 16 चौक के 64 और 64 6.4 आया, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। 6.4 को जब 10 से गुणा करेंगे, 10 है केवल, यहाँ पॉइंट नहीं लगा है, 10 से गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64.0 होगा, मतलब 64 आप लिख सकते हैं। 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आयताकार सिल्ली का आयतन आपको कितना पता चल गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब पता चल गया। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। यदि बताइए इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां लिखेंगे यदि एक नई घनाकार सिल्ली की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो इसका आयतन बराबर x लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, x गुणे x बराबर x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे इसी को पिघला करके ये बनाया गया है ना, तो इसका आयतन बराबर इसके होगा, तो x क्यूब बराबर किसके होगा? 64 के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64 और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, जब 64 का आप निकालेंगे, 64 का चाहे आप निकालिए चाहे ऐसे कर दीजिए, क्यूब रूट 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक के 16 चौक के 64, इसका ये कॉमन मतलब इसका त्रिक बन गया बराबर 4। ठीक है, और 4 क्या हो गया? ये सेंटीमीटर। ये नई सिल्ली की भुजा क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन चैप्टर 3 आप लोग का यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी कल फिर से रात में 9 बजे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, 9 बजे का टाइम बिल्कुल फिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। दिन में मैं सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराती रहूंगी। मैथ्स का अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास मेरा मन करेगा लेने का तो मैं दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगी, और उसका जो है वीडियो मतलब लाइव क्लास में करूंगी, और उसका लिंक जो है सबसे पहले आपको कम्युनिटी पे दे दिया करूंगी कि इतने बजे आपका मैथ्स का लाइव क्लास आने वाला है, और 9 बजे का टाइम तो बिल्कुल फिक्स है, ये मान के चलिए। और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास
क्लासेस मैं दिन में भी ले सकती हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रहे बिल्कुल, मतलब चैनल पर हमेशा विजिट करते रहे। कभी कभी क्या होता है आधे घंटे पहले का नोटिफिकेशन आएगा लेकिन आधे घंटे बाद का नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन जाता है, एक आधे घंटे पहले ही आ जाता है और एक आधे घंटे बाद जब मेन टाइम पर मतलब 2 मिनट पहले आता है वीडियो शुरू होने के। तो कभी कभी क्या होता है आधे घंटे पहले वाला आता है लेकिन 2 मिनट पहले वाला नहीं आता है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहा कीजिए कि विजिट करते रहा कीजिए। आधे घंटे पहले वाला अगर आता है नोटिफिकेशन तो 2 मिनट बाद वाला, 2 मिनट का पहले वाला नहीं आता है, फिर भी आप लोग आया कीजिए चैनल पे, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लिया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो भी जाए तो आप तक बिल्कुल पहुंच जाए नोटिफिकेशन। और चैनल पर विजिट करते रहा कीजिए क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया है कि आप लोगों में से किसी का भी बैक नहीं आने दूंगी और आप सभी लोगों को नई शिक्षक भर्ती में एक सीट दिला कर रहूंगी। इसीलिए मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ आप लोग की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।